एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ ड्रेसिना पौधे की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं सितंबर के महीने में। सितंबर का जो महीना होता है हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छा मंथ रहता है। इसमें हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगते भी हैं। तो ड्रेसिना का जो पौधा होता है, आज मैं इसी के ऊपर पूरी जानकारी आपको दूंगी फ्रेंड्स। तो ड्रेसिना का पौधा जो होता है कई वैरायटी में आता है। एक यहाँ पर ग्रीन वैरायटी है जो ये भी बहुत ही खूबसूरत इसकी लगती है। और यहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर बेबी डॉल ड्रेसिना, जो इसकी छोटी छोटी लीव्स रहती हैं और देखने में देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव इस प्लांट की लीव्स जो है ये लगती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट भी लगता है। और एक वैरायटी यहाँ पर है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लीव्स इसकी रहती हैं। एक लीव्स के अंदर से ही कई कलर इसके बनते हैं। और पोट को आप देख सकते हो, जितना भी पुराना पौधा इसका होगा उतना ही हमारे पोट को बहुत ही खूबसूरत ये एक लुक बनाता है, और लुक बनाकर हमारे गार्डन को खूबसूरत ये बनाता है। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में बिल्कुल अगर ग्रो करते हो ना, तो बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा होता है। बहुत ही खूबसूरत ये कलर हमारे गार्डन में ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी ड्रेसिना पौधे को हम अपनी इसकी जो खूबसूरती होती है उसको बरकरार किस तरीके से रख सकते हैं। सितंबर का जो महीना होता है पौधों की ग्रोथ का मौसम होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो जब हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं तो ये ऊपर की साइड बढ़ते भी हैं। जब हमारे पौधे ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो उनकी जो नीचे की लीव्स होती है ना, तो वो आप देख सकते हो किस तरीके से ये सूखी सूखी हो जाती है। तो खूबसूरती इस पौधे की बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो आप इनको यहाँ से बिल्कुल हटाते रहें। अगर आपका पौधा मीडियम साइज में है, तो अगर आपका पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर आपको इस पौधे पर क्या करना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये पूरा पोट नीचे की साइड से, नीचे से लेकर ऊपर तक की इसकी सारी लीव्स बिल्कुल हरी भरी है। और आप इस साइड देखते हो तो इस साइड के जो मेरा पौधा है इस पर देख सकते हो नीचे की साइड से सारी लीव्स इसकी सूख रही हैं। तो मुझे इसको खूबसूरत बनाए रखने के लिए इनको भी फ्रेंड्स यहाँ से सारी लीव्स को हटाना होगा। और अगर जैसे कि अभी मैं बता रही थी, हमारा पौधा जब बड़ा हो जाता है, इसकी जो स्टेम है ये इस तरीके की हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ से कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही है, ना ही तो कोई ब्रांच निकल रही है, और ना ही कोई लीव्स इस पर हरी रह चुकी है, सब सूख चुकी हैं इस डाली से। बाकी सब पर, सभी ब्रांचेस पर देख सकते हो हरी हरी पत्तियाँ बनी हुई है। तो हमें जब ये बड़ी हो जाती हैं, इनको हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पौधा जब यहाँ से कट हो जाएगा तो नीचे की साइड से नई ब्रांचेस निकालेगा, और नई नई पत्तियाँ जब इसमें से निकलेगी ना हरी हरी, तो बहुत ही खूबसूरत हमारा प्लांट लगेगा। अगर आप इसको कट नहीं करोगे तो इसी तरीके से लंबाई में बढ़ता रहेगा। ऊपर थोड़ी थोड़ी लीव्स इसकी आती जाएंगी, और फिर जो है 2-4 लीव्स इसकी ऊपर की साइड रह जाएंगी, और नीचे से बिल्कुल हमारा पौधा खाली खाली लगेगा, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत सौ के पास में ड्रेसिना प्लांट होगा, पर उनकी कंडीशन इस तरीके से होगी जैसे कि मैं भी बता रही हूँ। तो जब इस कंडीशन में आपका पौधा हो जाता है तो नीचे की साइड से आप इसको कट कर दें, और जब कट करते हो तो इस तरीके से आपका पौधा हरा भरा और खूबसूरत बना रहेगा। तो ये तो टॉपिक हो गया फ्रेंड्स ड्रेसिना पौधे की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही पौधे के साथ में प्रोसीज कर सकते हो। ये जो बेबी डॉल वैरायटी होती है इसका भी यही प्रोसीज होता है। अब इसकी लंबाई बढ़ने लगी है, तो जैसे इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी नीचे की साइड से खाली होता चले जाएगा, और ऊपर से जो है 4-5 फीट तक भी ये प्लांट बढ़ जाता है। पर क्या हम इसकी 2-4 लीव्स ही ऊपर की साइड रखेंगे? नीचे हमें हैवी प्लांट अगर आपको बनाना है, नई नई ब्रांचेस इसमें से निकालनी है जैसे कि यहाँ पर, तो इसको आप टाइम पर जब भी इसकी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं तो इसको यहाँ से कट कर दे, और एक नीचे की साइड से इसमें से बहुत ज़्यादा फुटाव होगा, जिससे कि हमारा पौधा हरा भरा और घना बना रहेगा, और बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। तो ड्रेसिना पौधे को इस तरीके से तो आप खूबसूरत बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड, दूसरा टॉपिक है कि ड्रेसिना पौधे को हम एक पौधे से ही अपने गार्डन में अनेकों पौधे किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने कभी इसका एक पौधा लेकर आई थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास ये प्लांट है, तो एक पौधे से ही मैंने इसके 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने प्लांट इसके बना दिए हैं, कुछ तो मैंने दे भी दिए हैं। तो इसकी जो हम यहाँ से कटाई छटाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें, जैसे ही हमने यहाँ से कटिंग कर दी
तो हमने इसकी कटिंग करते ही सिर्फ यहाँ से इसको फेंकना नहीं है, आप मिट्टी में लगा दो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इन प्लांट की कटिंग कितनी ग्रो की हुई है, प्लांट भी बनाए हुए हैं और जितनी भी ब्रांचेस ऊपर की साइड से मैं कट कर देती हूँ ना अपने प्लांट की, तो इस तरीके से मैं उनकी कटिंग लगा देती हूँ। और देख सकते हो कितने अच्छे से ग्रो कर रही हैं प्लांट की कटिंग। और कुछ जो बाकी थी मैंने यहाँ पर दूसरे पोट के अंदर पॉली बैग के अंदर मैंने ग्रो की हुई है। तो इसकी कटिंग जैसे ही आप करते हो उन कटिंग को फेंके नहीं, किसी भी पॉली बैग के अंदर लगा दे। और देख सकते हो यहीं पर कितनी फुटाव हो रहा है और नीचे की साइड से इसमें से नई नई ब्रांचेस भी निकल चुकी हैं। ये यहाँ पर ये देख सकते हो नई नई ब्रांचेस भी इस पर निकल चुकी है। तो कटिंग से इसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से ये चल जाता है। इसकी कटिंग लगाकर बस आप छोड़ दें, अपने गार्डन में भूल जाएं, तो फिर आप कुछ दिन के बाद देखोगे कि आपकी ये जो कटिंग है बिल्कुल सक्सेस हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम आपकी पौधे की कटिंग को नहीं आई है। तो अब जैसे ही हमने इनकी कटिंग लगा दी है और ग्रो हो गई है तो आप इनको पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, बहुत आसानी से चल जाता है ड्रेसिना का पौधा। तो इस तरीके से आप इसकी एक पौधे से ही अनेकों प्लांट भी बना सकते हो, जो बहुत ही इजी तरीके से ग्रो हो जाता है। और एक वैरायटी ही नहीं, आप इसकी भी कटिंग इसी तरीके से लगा सकते हो। जो ग्रीन वाला है जब ये भी लंबाई में ऊपर की साइड बढ़ जाता है तो अगर नीचे से आप इसको करते हो, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। यहाँ पर तीनों जो वैरायटी हैं तीनों का सेम प्रोसीजर, तो आप तीनों की कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो ड्रेसिना का पौधा होता है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक तारीफ़ों के लायक होता है। तारीफ़ इसकी क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है? ये हमारा जो पौधा है ना है, अगर हमें कहीं 2, 3, 4 दिन के लिए भी कहीं पर जाना पड़ता है ना, अपने घर को छोड़कर खाली घर भी छोड़ना पड़ जाता है बाई चांस, तो अपने पौधे इस पौधे के में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। इस पौधे की तरफ से हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। एक बार आप इसमें जाते वक्त पानी देकर चले जाओ और 4-5 दिन तक चाहे किसी भी तरीके का मौसम है, आपको ये पौधा ऐसा कैसा ही मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग भी रहा है तो थोड़ा सा मुरझा जाएगा, पर जैसे ही आप इसमें आकर पानी डालोगे तो फिर ये आपका पौधा इसी तरीके से अपनी खूबसूरती बनाए हुए आपके सामने होगा। तो इसलिए ये पौधा जो है मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ही कम केयर हमें इसकी करनी पड़ती है। खाद वगैरह भी आप इसमें 6 महीने में, साल में एक बार डालते हो, तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और खूबसूरती इसकी इसी तरीके से बने रहेगी। ऐसा नहीं कि आप इसको आपने इसके अंदर खाद नहीं डाला तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, आपने इसमें पानी नहीं दिया तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ही हार्डली प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत ये हमारे गार्डन में बना रहता है। तो इसीलिए ये ड्रेसिना का जो प्लांट है मुझे इसलिए बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही कम केयर मांगते हैं और हमारे गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ड्रेसिना पौधे के अंदर खाद की। साल 6 महीने में तो आप खाद देते ही हो अपने पौधों में, तो ये पौधा जो है इसमें भी आप खाद डालते ही हैं, तो आप साल 6 महीने में दे सकते हो। इसके अंदर आप जो है गोबर खाद, DAP खाद, आपके पास जो वर्मी कंपोस्ट हो या आपने खुद का किचन गार्डनिंग से कोई भी फर्टिलाइज़र आपने इसमें बनाया हुआ हो, तो वही आप इस पौधे के अंदर डाल सकते हो। इसको जो है आप जो भी फर्टिलाइज़र दोगे वही ये जो है उसी में बहुत ही अच्छे चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे पौधे को नहीं आती है। तो आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो वही आप इस पौधे के अंदर डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी जानकारी ड्रेसिना पौधे की देखभाल को लेकर। ड्रेसिना पौधा जो बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है और सालों साल हमारे गार्डन में इसी तरीके से बना रहता है। तो अगर आपने भी अपने गार्डन में इन तीनों वैरायटी में से कोई भी एक पौधा आपने ग्रो किया हुआ है, तो इनको जो है ग्रो करने का और देखभाल करने का सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, आप इन पौधों की देखरेख इस तरीके से कर सकते हो खूबसूरत बनाए रखने के लिए। और इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालना है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो कमेंट कर ज़रूर बताना, नहीं भी लगी हो तो भी बताना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।